साथियों, आज विजयदशमी है। दशहरा के इस अवसर पर जो अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत के लिए संघर्ष के बाद जो विजय का स्वरूप होता है, उल्लास का, वो मनाने का दिन है। तो इस पर हम आप लोगों को बहुत बधाई देते हैं। दुर्गा माँ शक्ति को भी प्रणाम करते हैं। आज उसका भी समापन होगा। इन चीज़ों के साथ आप सबको मालूम है कि अब की बार बोनस जो है वो कितनी मुश्किल से मिलने का काम हुआ। सरकार ने एक तरीके से संकल्प कर लिया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस बार बोनस नहीं दिया जाए, और उसका कारण ये बताया जा रहा था कि देश में कोरोना की वजह से बहुत सारे जो वर्कर हैं, 14 करोड़ के करीब, वो बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी हैं, उनको बोनस नहीं दिया जा सकता। हालांकि रेल कर्मचारियों के लिए ये आर्गूमेंट कहीं पर भी ठहरता नहीं है, और हमें खुशी है कि रेल मंत्री ने और हमारे जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैं, उन्होंने विशेष तौर पर हम लोगों के आर्गूमेंट को सुना और उसको महत्व दिया कि भाई, जब हम 4 दशक से इस बोनस को पाने का काम कर रहे हैं और एक बराबर प्रयास हो रहा है कि ये बोनस जो है वो हम लोगों को बराबर मिलता था, मिलेगा, और ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, तो इसको छीनने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। तो मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली भारत सरकार ने भी उसको माना और हमारे तमाम रेल कर्मचारियों को इस अवसर पर उत्पादकता पर आधारित बोनस मिला, और इसके साथ ही तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी बोनस मिलने का काम हुआ। तो इसके लिए भी ये जो साथी हमारे ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के, इन्होंने 20 तारीख को सारे देश के अंदर बोनस की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, प्रदर्शन किए, उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आपने तैयारी की कि अगर बोनस मना किया जाता है तो 22 तारीख से हम लोग 22 तारीख को 2 घंटे के लिए रेल बंद करेंगे, उस आह्वान को भी सफल बनाने के लिए जो प्रयास साथियों ने किए, उसके लिए भी मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, हम लोगों ने जो है वो जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ओम बिरला जी, उनको हमने एक मेमोरेंडम दिया था। उस मेमोरेंडम में हमने उनसे मांग की थी कि हमारे तमाम जो 1 जनवरी 2004 के बाद साथी भर्ती हुए हैं, उनको नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और उनकी जगह, उसकी जगह पर जो है वो कम से कम उनको जब वो रिटायर हों तो उनकी तनख्वाह का आधा पैसा जो है गारंटीड पेंशन के रूप में उनको मिले। ये मांग हम लोगों ने की थी। हमने उनसे ये भी मांग की थी कि जो एक्ट अप्रेंटिसेज हैं इस देश में, जो ट्रेनिंग करने के बाद में नौकरी के लिए घूम रहे हैं, उन तमाम अप्रेंटिसेस को जो है बहाल करने का काम किया जाए। हमने वहाँ पर टीए के जो फ्रीज है 1 जनवरी से, उसको भी बहाल करने की बात की थी। जो रिटायरमेंट लोगों का डीएनएस अलाउंस है, उसको भी बहाल करने की मांग हमने माननीय स्पीकर से की थी। हमने जो पार्लियामेंट कैटरिंग में हो गई है, जिसके कारण 400-500 लोग जो है वो उनका भविष्य अंधकार में है, उसके बारे में भी उनसे चर्चा की थी। तो इन तमाम विषयों पर जो है वो कल जो है वो चर्चा होगी। स्पीकर साहब ने जो है प्रेस सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को जो है वो कहा है कि हमको बुला करके उस विषय पर बातचीत करें। कल इस विषय पर 11 बजे वहाँ पर चर्चा होगी, और चर्चा में जो कुछ जिस तरीके की बातें होंगी उस पर हम लोग बाद में आपको इतला देंगे। अभी हमारे अप्रेंटिसेस साथी जो एक्ट अप्रेंटिसेज हैं, कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसेज हैं, वो एक पत्र जो पीआईबी ने जारी किया है रेलवे की विभाग की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि हम अप्रेंटिसेस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा हमने 20% की जो है वो रिक्रूटमेंट की सुविधा दी है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 1916 का एक्ट है, अप्रेंटिसेस एक्ट,
उसके आधार पर 20% की मांग जो है वो नहीं मानी गई। वो एक अलग से इन्होंने, जैसे कोई चैरिटी कर रहे हों अप्रेंटिस के साथ में, उस समय जो भी चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे उन्होंने एक लेटर निकाल देने का काम किया। अब उसको ये प्रचारित किया जा रहा है कि हमने एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके ये देने का काम किया है। ये सरासर झूठ है। इस तरीके की बात बोलना जो है वो अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि पहले रेलवे में जब ये एक्ट नहीं बना था उस समय महाप्रबंधकों को इस बात का अख्तियार था कि जो भी कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर लेते हैं उनको जनरल मैनेजर अपने पावर के आधार पर जो है रेलवे में एक स्क्रीनिंग, पेपर स्क्रीनिंग करके उनको ले लेते थे। और वो अप्रेंटिस 60, 1 2 नहीं 70-72 हज़ार अप्रेंटिस को जो है वो रेलवे में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के प्रयास से हम लोगों ने लगवाने का काम किया। बीच में ये प्रक्रिया को रोक दिया गया और बलात् रोकने का काम है। हम लोग तब से ही इसका विरोध कर रहे हैं। जब उन्होंने बहुत इसके ऊपर दबाव डाला तो अब वो 20% की कहानी बीच में आ गई है। अभी कहा जा रहा है कि 1,03,000 पोस्टें हैं, उनमें इम्तहान हुआ था और इम्तहान में जो है वो 1,288 लोग लिए गए। तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब हिसाब लगा बता देंगे कि ये तो 1% भी नहीं होता है, 0.% के हिसाब से लोग लिए गए। तो ये किस तरीके का रिक्रूटमेंट है? हमारे रेलवे से ट्रेनिंग करके 8 इम्तहान दे करके बच्चे जो घूम रहे हैं उनको आप फिर इम्तहान लेना चाहते हैं। उनसे आप जो है वो दौड़ भी कराना चाहते हैं, जैसे कि उनको मालूम पड़ता है कि कोई पुलिस में नौकरी करने जा रहे हैं, मिलिट्री में नौकरी करने जा रहे हैं या वो किसी RPF में भर्ती होने के जा रहे हैं। वो योग्य बच्चे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की है, टेक्निकल ट्रेनिंग की है। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उनका कोई ट्रेड टेस्ट वगैरह कर लीजिए और उनको लेने का काम कर दीजिए। ये सारे सवाल हम लोगों ने बोर्ड के साथ उठाए हैं। माननीय मंत्री जी को भी हम लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की है। हमें पूरी आशा है कि आने वाले भविष्य में जो स्पीकर साहब करेंगे वो तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमारे रेल मंत्री भी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, रेलवे बोर्ड भी इस बात को प्रयास करेगा और जितने भी बच्चे एक्ट अप्रेंटिस से ट्रेनिंग करके आज सड़क पर घूम रहे हैं उन सबको जो है वो पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से उसी को एक तरीके से नया एम्प्लॉयर जो छूट अब मिली है एक्ट के अंतर्गत 2016 में, उसके अंतर्गत पुरानी प्रक्रिया को बहाल करते हुए, मान्य करते हुए सबको नौकरी देने का काम किया जाएगा। मुझे ऐसी आशा है, हम लोग उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी और थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने लोगों को सफलता मिले। तो इसलिए तमाम लोगों को इसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि PIB ने क्या लिख दिया, उसने क्या लिख दिया। इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एकता बनाए रखें और निराश नहीं हो। बहुत सारे बच्चे आत्महत्या की बात करने लगते हैं, आत्महत्या की बात ना सोचें। जिंदा रहना ही हमारा जीवन है, तो उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करना है। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री और बोर्ड निश्चित तौर पर उनके साथ न्याय करेगा और उनको आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनकी बहाली होने का काम। धन्यवाद।